हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों की प्रिपरेशन ना बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और सुबह में आज मेरी मॉर्निंग हुई थी सुबह 6 बजे। तो यहाँ पे ना बच्चों को स्कूल जाना था क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं और बीच में रुक रुक के हो रहे हैं, काफ़ी छुट्टियाँ पड़ जाती हैं। तो अभी कंटिन्यू है, अभी चल ही रहे हैं। और ये मैंने इस ब्लॉग को ना करवा चौथ के बाद ही एडिट किया है क्योंकि नेट वगैरह की कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो उसकी वजह से नहीं हो पा रहा था और कुछ टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। करवा चौथ की वजह से ना साफ़ सफाई के चक्कर में पूरा दिन ऐसे ही चले गए, तो इस वजह से तो मैं ना वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो आप लोग समझ सकते हैं, जो भी हाउसवाइफ हैं तो नहीं हो पाता है क्योंकि बच्चे भी हैं। तो यहाँ पे बच्चे ना दोनों स्कूल चले गए हैं और यहाँ पे ना मैं अब हस्बैंड के लिए पराठे बना रही हूँ, तो वो भी ब्रेकफास्ट में पराठे खा जाएंगे। और बच्चों के लिए ना मैंने पराठे और आलू बॉईल कर दिए थे, तो उनको ना फ्राई कर दिया था, वही मैंने बच्चों के लिए दे दिया था। उसी में से थोड़ा सा हस्बैंड को दे दूँगी, तो वो भी 2 पराठों के साथ वो अपना खा जाएंगे। उसके बाद फिर मैं अपने घर के जो भी काम है वो काम करने के बाद फिर मैं अपनी स्टडी के लिए बैठ गई थी। तो आप बने रहिए ब्लॉग में एंड तक और देखते रहिए। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, जो भी मेरे लिए न्यू व्यूवर है। तो यहाँ पे ना मैं हस्बैंड जी से बातें भी करते हुए जा रही हूँ और वो अपना खाना पीना खा लेंगे। और हस्बैंड जी तो चले गए थे ऑफिस के लिए, तो यहाँ पे मैं अपना घर के जो काम है ना वो अपने कंप्लीट करने के बाद मैं अपनी स्टडी के लिए बैठ गई थी। मेरा सिर्फ खाना बनाना रह जाता है और तैयारी मैं करके रख देती हूँ, सिर्फ मुझे रोटियाँ सेकनी होती हैं। उसके बाद हस्बैंड जी और पापा जी का ये लंच लगाना होता है, तो फिर मैं सबके लिए एक साथ ही खाना बना देती हूँ क्योंकि इतनी जल्दी कोई खाता नहीं है, तो फिर बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी मेरा बीच में जो टाइम मिल जाता है ना मुझे 1 घंटे 1.5 घंटे, तो उसमें मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं एडिटोरियल की क्लास कर रही थी और यहाँ पे मैंने वोकैब को रीड करा था। तो ये है मेरे जो मैंने आज वोकैब करी थी, तो ये मैंने इसे नोट डाउन करा है, तो ये आप देख सकते हैं। तो फिर इसके बाद ना मैं आ गई हूँ किचन में फिर से। मैंने एडिटोरियल की क्लास करी थी और वोकैब करा था, बस इतना ही कर पाई थी क्योंकि एडिटोरियल को मैं धीरे धीरे से पढ़ती हूँ तो 1.5 घंटे के अराउंड आराम से लग जाता है, क्योंकि वोकैब को नोट डाउन करना तो उसमें टाइम लग जाता है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स सारे साथ के साथ मैं लिखते हुए जाती हूँ और इससे मुझे बहुत ही बेनिफिट भी होता है। जैसे अगर मुझे रिवाइज़ करना होता है तो मैं कहीं से भी अपना रिवाइज़ कर लेती हूँ और इससे मेरे माइंड में भी रहता है। जो भी वर्ड मैं भूल जाती हूँ तो वो मुझे अचानक से याद आ जाते हैं। ये ऐसा तो नहीं है कि सारे ही याद हो जाते हैं, बट ये है कि माइंड में तो रहता ही है, देख के ध्यान आ ही जाता है। तो मुझे ना सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है कि मैं ना एडिटोरियल के वोकैब जो है वो उसको ना नोट डाउन करते हुए जाती हूँ। तो उसको करने के बाद फिर मैं अपना किचन में आ गई थी, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ना खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं सब्ज़ी में बनाऊँगी मटर पनीर की सब्ज़ी। तो आज ना काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि सुबह में भी बनानी पड़ी थी सब्ज़ी और फिर मैं अब बनाऊँगी, तो टाइम तो लगेगा ही। और मैं फटाफट से अपना कर लेती हूँ। मुझे यही रहता है कि बच्चे आ जाएंगे तो बच्चों के बाद फिर मुश्किल हो जाता है करना, क्योंकि बच्चों के आने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान भी कर लेते हैं बच्चे, तो और घर का काम भी नहीं हो पाता है। तो यही रहता है और यही मेरा डेली का रूटीन है। तो और आप लोग ना कंटिन्यू बने रहिए। यहाँ पे मैं प्याज टमाटर वगैरह जो भी है वो कट कर लेती हूँ। वो कट करने के बाद फिर मैंने मिक्सी में ना ग्राइंड कर लूँगी। और यहाँ पे सब्ज़ी को मैं ना बहुत ही जल्दी में ही बना रही हूँ, इतना अच्छे से नहीं बनाऊँगी कि हाँ हर एक मसाला इसमें डालूँ, खड़े मसाले वगैरह, ऐसा कुछ नहीं, वो नॉर्मल ही बनाऊँगी। लेकिन फिर भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी और बहुत जल्दी में भी बना रही थी क्योंकि ना टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो एक तो भैया को ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, तो इस वजह से खाने के लिए ना लेट हो गया है। तो मैं ना फटाफट से
सब्ज़ी बना लेती हूँ। इसमें ना मैं आपको ज़्यादा क्लिप नहीं दिखा पा रही हूँ और मैं थोड़ी सी ही दिखा देती हूँ। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ना मैं अपना सारे जो भी मसाले हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसके बाद फिर मैंने अपने इसको भूनना है। और ये जब तक भुनेगा ना तब तक मैं अपना आटा लगा के रेडी कर लेती हूँ। तो मेरा यही रहता है, मैं ऐसा नहीं है जैसे मैं अगर सब्ज़ी बना रही हूँ मसाला भुन रहा है तब तक मैं मसाले को भूनती रहूँ। मसाला भुनता रहा है तब तक फिर मैंने अपना आटा वगैरह लगा के रेडी कर लिया है। इससे मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम बच जाता है। और यहाँ पे देखिए सब्ज़ी भी मेरी बन के रेडी हो चुकी है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत जल्दी में बनाई थी, उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी थी। और ये है मेरे आज की टास्क जो भी मैंने अपने कंप्लीट करे थे। यह मैंने इंग्लिश में एडिटोरियल करा था, वोकैब करी थी, 120 रूल्स करे थे, उसमें 17 और 18 नंबर के रूल्स करे थे। मैथ में स्क्वायर क्यूब प्रैक्टिस परसेंटेज और अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, ये तो मेरा डेली बेसिस पे रहता ही है। स्पीड मैथ का तो ये तो मेरा डेली करती ही हूँ। तो इसमें ना किसी के मैंने 10 क्वेश्चन करे थे, किसी के 15 क्वेश्चन, तो ऐसे ही मैंने लगाए थे। और फिर मैंने मैथ का एक वो दिया था, एक मॉक दिया था। और ये मॉक दिया था YT से, जो मिक्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो क्वेश्चन करे थे। जैसे 5 एक पेपर टाइप से, ये मॉक टाइप से ही होता है ये भी। तो ये मैंने करा था। ये 1.5 घंटे की क्लास थी, तो मुझे लगभग 2 घंटे के अराउंड हो गया था, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहे थे फिर मुझे सर से देख के करना पड़ रहा था। और यहाँ पे 2 DI करी थी मैंने, और ये PO लेवल की थी और काफ़ी अच्छी थी, तो बड़ी मुश्किल से बनी थी मेरे से। और एक मॉक दिया था मैंने रीजनिंग में YT से, वही। और यही था मेरा आज का दिन का था ये मेरा। और जो भी अगर मुझे अपनी नाइट में पढ़ाई करनी है तो वो मैं आप लोगों के साथ वो भी बता देती हूँ मुझे क्या क्या अपनी करनी है, क्योंकि ब्लॉग को ना मैं अब यहीं पे एंड करूँगी। मेरा रीजनिंग में पजल रह गया है, शीटिंग रह गया है, और मतलब जो भी मिसलेनियस टॉपिक हैं वो मैंने 4-4, 5-5 क्वेश्चन के वो लगाने हैं। ब्लड रिलेशन हुआ और डायरेक्शन वगैरह हुए, और अड्डा के क्विज भी मुझे लगाने हैं, क्योंकि अड्डा के क्विज मैं डेली बेसिस पे देती हूँ। मैं ज़्यादा तो नहीं दे पाती हूँ क्योंकि इतना मेरे पास टाइम भी नहीं रहता है, तो फिर मैं अड्डा के क्विज ही लगा देती हूँ। और अगर मुझे और ज़्यादा टाइम मिलेगा तो फिर मैं अपनी आगे ज़्यादा पढ़ाई कर लूँगी। मुझे